नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो निराश्रित बच्चे हैं उनकी पेंशन आप कैसे लगा सकते हो। अगर आप सीएससी सेंटर संचालक हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जिन जिन बच्चों के पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं या कोई लेडीज विडो हो जाती है, उनके बच्चों की पेंशन आप कैसे लगाओगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे सरल हरियाणा। सरल हरियाणा सर्च करने के बाद आप इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे, अंत्योदय सरल पोर्टल। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आप सरल वेबसाइट पे चले जाओगे। इसके बाद आपके सामने सरल हरियाणा का ऑफिशियल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी डालोगे, यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे और यहाँ पे जैसा कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप एंटर कैप्चा में फिल करोगे, उसके बाद सबमिट करोगे। अगर आपके पास सरल आईडी नहीं है, सिटीजन आईडी से कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। सिटीजन आईडी के लिए आप न्यू यूजर पे आना है, रजिस्टर हेयर पे। इसकी वीडियो मैंने डिटेल में बना रखी है, आप चैनल पे चेक कर लेना। वहाँ उस वीडियो को देख कर आप अपना आईडी पासवर्ड सिर्फ 2 मिनट में क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। मैं ये जो स्कीम है मैं आपको सिटीजन आईडी से ही करके दिखाऊंगा, ना कि सीएससी आईडी से। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप सर्च करोगे, सर्च बार में CHILD चाइल्ड। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे थर्ड वाले पे क्लिक करोगे। यहाँ पे निर्धन बच्चों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है आपको, और इस फॉर्म पे आपको सरपंच के साइन और मोहर लगानी है। यहाँ पे आवेदक की फ़ोटो, जैसे बच्चे की माँ है या बच्चे के माता पिता दोनों ही एक्सपायर हो चुके हैं तो यहाँ पे दादा या दादी कोई भी आवेदक बन सकता है। मेरे केस में दादी है, क्योंकि बच्चे के पिता और माता माता उनकी छोड़ के चली गई है और पिता एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, मेरे केस में मैंने एप्लीकेंट बनाया है दादी को। यहाँ पे मैं दादी की फ़ोटो लगा दूंगा, यहाँ पे पहले बच्चे की फ़ोटो, यहाँ पे दूसरे बच्चे की फ़ोटो। ये लाभ सिर्फ 2 बच्चों तक मिलता है। यहाँ पे कैंडिडेट का जिला आ जाएगा, यहाँ पे तहसील आ जाएगी, यहाँ पे गांव, यहाँ पे आवेदन की तिथि। भरनी हो तो आप भर लेना, वरना खाली छोड़ देना आवेदन की तिथि को। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, पर लास्ट तक जरूर देखना, मैं एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का नाम व जन्म तिथि, यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा जो पहला बच्चा है। यहाँ पे उसकी जन्म तिथि उसके बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से भर लेना आप। यहाँ पे दूसरे बच्चे का संरक्षण का नाम, संरक्षण में दादी का नाम फिल करूंगा मैं, क्योंकि एप्लीकेंट मैंने दादी बनाई है बच्चे की। ठीक है, यहाँ पे बच्चे की दादी का नाम, यहाँ पुत्र, यहाँ पे मैं इसको कट करके यहाँ पे वाइफ ऑफ, उनके घर वाले का नाम लिख दूंगा। ठीक है, संरक्षण का बच्चों से रिश्ता। ठीक है, जो बच्चे हैं वह बच्चों की दादी है तो यहाँ पे मैं दादी लिख दूंगा। संरक्षण का पूर्ण स्थायी पता, यहाँ पे आप एड्रेस फिल कर लेना, यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आवेदक का आधार कार्ड आएगा। आवेदक मतलब संरक्षण बच्चे की दादी का। ठीक है, यहाँ पे उनके बैंक की डिटेल फिल कर लेना आप, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। निराश्रित का कारण, यहाँ पे संरक्षण मतलब दादी, उनका जो निराश्रित हुई है वो उनका कारण है कि उनका बच्चा एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुत्र की मृत्यु। और बच्चों के निराश्रित होने का कारण, यहाँ पे मैं लिखूंगा पिता की मृत्यु। ठीक है, यहाँ पे संरक्षण की गरीबी संख्या, यहाँ पे उनका बीपीएल कार्ड नंबर डाल दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आवेदक हरियाणा का निवासी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। संरक्षण का पहचान पत्र मतलब कि उसका वोटर आईडी यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, और उसकी साथ में कॉपी भी आपको लगानी है। क्या आवेदक किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था से कोई पेंशन ले रहा है तो यहाँ पे मैं नो करूँगा। इनकी कोई पेंशन नहीं है, यहाँ पे भी नो करूँगा। उनकी जो फैमिली आईडी में आया है इनकम, उनके हिसाब से मैं यहाँ पे फिल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे दादी का, बच्चे की दादी का, उनके घर का जो मोबाइल नंबर है वो फिल करूँगा। और यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक मैंने बच्चों की दादी बनाई है, यहाँ पे उनके हस्ताक्षर कराऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चों की दादी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से बच्चों की दादी, यानी कि मैं इसलिए वर्ड बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कि आपको आवेदक कौन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की दादी का
अंगूठे के निशान या फिर सिग्नेचर करा लेना आप। यहाँ पे आप सरपंच से या नंबरदार से या वार्ड पार्षद जो भी आपके केस में है उनसे यहाँ पे स्टाम्प और सिग्नेचर करा लेना। यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, जैसे मेरे केस में सरपंच है, मैं यहाँ सरपंच का नाम फिल करूँगा, पद में मैं लिख दूंगा सरपंच, ठीक है। इसके बाद इस पे सिग्नेचर फिल करके सिग्नेचर वगैरह करा लिया हमने सरपंच के। तो ये फॉर्म मैं जब भी ऑनलाइन करूँगा अभी फॉर्म में वहाँ पे अपलोड करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं वापस उसी साइट पे चलता हूँ, आपको फिल करना आ गया होगा आई होप। इसके बाद मैं यहाँ पे फाइनेंस निर्धन बच्चों को वित्तीय सहायता वाले पे दोबारा से क्लिक करता हूँ। इसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये देखिए, आई है फैमिली आईडी, क्योंकि मेरे पास फैमिली आईडी है, बिना फैमिली आईडी के यह स्कीम अप्लाई नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं आवेदक की फैमिली आईडी नंबर डालूंगा। उसके बाद मैं क्लिक हेयर टू फैच डाटा पे क्लिक करूँगा। जो भी OTP आया है कैंडिडेट के फ़ोन पे मैंने यहाँ पे वो फिल कर लिया है। उसके बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे कृपया वह सदस्य चुनें जो सेवा के लिए आवेदन कर रहा है। आवेदक जो भी हमने संरक्षण बनाया था यानी कि बच्चों की दादी, उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे उनकी सारी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे आवेदक का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनके हस्बैंड का नेम, ठीक है, इनकी माता का नाम, जेंडर, ये सभी डिटेल आप अच्छे से देख लेना। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो मैं 2 बच्चे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं थोड़ा नीचे आऊँगा, सारी डिटेल आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना। यहाँ पे मैं यूज़र फ़ोटो वाले ऑप्शन में आवेदक की फ़ोटो, ये देखिए आवेदक की फ़ोटो लगा दूँगा, यानी कि बच्चों की दादी की। जो भी फ़ोटो का साइज़ है वह 20 से 50 KB होना चाहिए। मैंने फ़ोटो को अपलोड कर दिया है। यहाँ पे उनकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे गांव का नाम, ठीक है। यहाँ पे जो संरक्षण की वार्षिक आय है वह 1,80,000 रुपये है। आपके केस में अगर 1,80,000 या उससे कम है तभी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर 1,80,000 से ऊपर इनकम है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, वो फाइल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे उसी फॉर्म वाली डिटेल पूछ रहा है, ये देखिए एप्लीकेंट डिटेल, आवेदक का विवरण, या आवेदक की इनकम आ गई है, ये कास्ट आ गई है, कैटेगरी और निराश्रित होने का कारण है। यहाँ जो डिटेल है पूछ रहा है यह एप्लीकेंट की है। एप्लीकेंट मतलब एप्लीकेंट का जो पुत्र एक्सपायर हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सन डेथ, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आवेदक किसी सरकारी कोई अलग से पेंशन लेता है, तो यहाँ पे मैं नो लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं नो करूँगा। और एप्लीकेंट रेजिडेंस हरियाणा का निवासी है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा नीचे आऊँगा, यहाँ पे मैं पहला बच्चा जो भी इनका बड़ा बच्चा है तो उस बच्चे को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। फ़ोटो का सेम साइज़ रहेगा 20 से 50 KB। और इसी तरह से आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे आप सेकंड बच्चे को सिलेक्ट कर लोगे और उसकी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ से आप उसकी फ़ोटो अपलोड कर देना। यहाँ पे कैंडिडेट का बैंक का विवरण आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वेरीफायर में आप सरपंच या वार्ड MC जो भी आपके केस में है उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे ये कैप्चा फिल करोगे, सॉरी यहाँ पे आई एग्री कर लेना। यहाँ पे इसको आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे आप कैप्चा फिल कर लेना जैसा ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको तो आप रिफ्रेश कर लेना ऐसे, ठीक है। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देना। एक ऊपर ऑप्शन छूट गया है दोस्तों, वहाँ पे रिलेशन का ऑप्शन आएगा बच्चों वाले कॉलम में। मैंने वहाँ पे ग्रैंड मदर सिलेक्ट किया है क्योंकि यह बच्चों की दादी है। अगर आपके केस में बच्चों की माँ है तो वहाँ पे आप मदर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट में क्लिक करने के बाद एक बार डिटेल यह फिर से वेरीफाई कराएगा। उसके बाद मैं डिटेल वेरीफाई करने के बाद अटैच एनेक्सर पे क्लिक करता हूँ। अगर कुछ मिस्टेक है तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके मैं एडिट कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ, मेरे केस में सब कुछ ओके है तो मैं अटैच एनेक्सर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं अटैच एनेक्सर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये सभी डॉक्यूमेंट ये मांग रहा है मेरे से। यहाँ पे मैंने जो भी एप्लीकेंट है बच्चों की दादी, उनका मैंने हरियाणा डोमिसाइल अपलोड कर दिया है। यहाँ पे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पे सेकंड बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, ब्राउज पे क्लिक करके। अदर डॉक्यूमेंट में मैंने आधार कार्ड, फैमिली आईडी और जी वोटर आईडी कार्ड सभी अदर डॉक्यूमेंट में डेस्टिट्यूट सर्टिफिकेट, यानी कि बच्चों का जो पिता है जिनकी डेथ हो चुकी है, डेस्टिट्यूट
सर्टिफिकेट में मैंने उनका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड किया है दोस्तों, ठीक है। स्कैन डॉक्यूमेंट इंक्लूजन में मैंने जो भी मैंने सरपंच से साइन करवाया था वो सर्टिफिकेट लगा दिया है, ठीक है। जो मैंने 2 पेज का दिखाया था आपको अभी फिल करके, वो सर्टिफिकेट लगाया है। बच्चों के सभी बच्चों के आधार कार्ड, बच्चों की दादी का वोटर आईडी कार्ड, बैंक कॉपी, राशन कार्ड, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट मैंने इसमें और अपलोड कर दिए हैं दोस्तों इस वाली फाइल में, ठीक है। उसके बाद मैं सेव एनेक्सर पे क्लिक करता हूँ। सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करके दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वह सही हैं या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे सरल आईडी आ जाएगी, यहाँ पे डेट आ जाएगी, रिसिप्ट डेट, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट की फैमिली आईडी आ जाएगी और इस रिसिप्ट को आप प्रिंट करके और जो भी डॉक्यूमेंट आपने इसमें अपलोड किए हैं और वो सरपंच वाला भी और एमसी वाला जो भी है, ठीक है, उनको स्टेपलर करके प्रिंट करके और इस ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है इसको प्रिंट करके उनमें स्टेपलर करके आप सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफिस में जमा करा देना। जो भी पेंशन डिपार्टमेंट है आपके डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे जमा करा देना। तो 1 से 2 महीनों के अंदर इन बच्चों की पेंशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।